हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप सभी लोग कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है हमारे इस सेक्शन में जिसमें हम अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। मैं कोशिश करता हूं कि आप सभी को टाइम टू टाइम वीडियोस देता रहूं। कोशिश करता हूं कि एक हफ्ते में 5 वीडियो तो आपके पास आ ही जाएं, पहुंच ही जाएं, जिससे कि आपका जो ये एक फैशन बिल्ड हो रखा है कि आप डेली आते हो और इस वीडियो को देखते हो, बहुत ही कॉमन सा हो गया आपके लिए कि हाँ भाई, इस कॉन्सेप्ट वाली क्लास को देख लेते हैं, यहाँ से कॉन्सेप्ट सारे सारे मिल जाएंगे। ठीक, तो इसी की बात के साथ स्टार्ट करते हैं। सभी का स्वागत है हमारे SSC अड्डा ऑफिशियल चैनल पर। सभी के माता पिता को चरण स्पर्श, आपको भी प्रणाम, और आप भी आई थिंक सभी लगे होंगे। आइए चलते हैं आगे। आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर से बताता हूँ। ये हमारे पास अड्डा की ऐप है। इस अड्डा की ऐप को आप सभी चीज़ें हमारे पास क्या कर सकते हैं, इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि आप अपनी जो हमारे पास वीडियो है, इस वीडियो के लिंक में जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उससे आप डाउनलोड कर लीजिए। क्या होगा इससे, फ़ायदा क्या होगा? एक तो ये तो सब कुछ मिलेगा, करंट अफेयर, जॉब अलर्ट्स, डेली क्विज़ेस, मैगजीन्स, ये सब कुछ, पावर के एपिसोड, ये सब कुछ तो मिलना ही मिलना है। ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप डेली क्विज़ेस लगाते हैं, तो आपको फ़ायदा क्या होता है? डेली क्विज़ लगाने से आपको मिलते हैं कॉइन्स। आपको मिलते हैं कॉइन्स। अब कॉइन सिक्के मिलेंगे आपको। अगर सिक्के मिलते हैं अगर आपको, तो उससे क्या होगा, आपको अगर मान लो कोई कोर्स खरीदना है, कोई बैच लेना है, तो उसकी बैच फी होती है वो काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि ये कॉइन्स आप यूज़ कर सकते हो। आपको बस क्विज़ेस देने हैं, इसको ऐप को यूज़ करना है। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते हैं, उस एग्जाम से रिलेटेड सेम क्वेश्चंस मिलते हैं। तो आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। कम्युनिटी ग्रुप में हमारे साथ जुड़ सकते हो, मैथ्स बाय आशीष सर करके है। आप हमारे पास जुड़िए, वहाँ पर मैं आपसे वार्तालाप करूँगा, आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा। ठीक, चलिए। और साथ साथ हमारी इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, जिससे कि आपको आगे फायदा हो, आगे तक इसको करना है। आज जो मैं पढ़ना है, थोड़ी सी बात करेंगे उसके बारे में, और फिर बात करने के बाद थोड़ा सा आगे चलेंगे। पढ़ाना तो बहुत कुछ है, वैल्यू पुटिंग भी पढ़ानी है, बट मैंने सोचा यार वैल्यू पुटिंग से पहले ये पढ़ लेते हैं। पहले थोड़ा ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्वेश्चंस कराऊंगा, बट आज पहले समझा देता हूँ। क्वेश्चंस आराम से अगली क्लास में कर लेंगे, पहले समझ लेते हैं मैक्सिमा और मिनिमा। अब मैक्सिमा और मिनिमा है क्या? मैक्सिमा और मिनिमा है क्या, देख लीजिए। अगर x है तो x की मैक्सिमम वैल्यू क्या जा सकती है? x की मैक्सिमम वैल्यू जा सकती है इन्फिनिटी। ये मैक्सिमम वैल्यू जा सकती है। और x की मिनिमम वैल्यू, मतलब सबसे कम वैल्यू जा सकती है माइनस इन्फिनिटी। बहुत सिंपल सी बात है। तो एग्जाम में जब किसी चीज की वैल्यू एक इन्फिनिटी जा रही है और एक माइनस इन्फिनिटी जा रही है, तो एग्जाम में ना तो यहां से पूछेगा ना ही यहां से पूछेगा। तो आप कहोगे अरे सर तो काहे बता रहे हो, अगर ना यहां से पूछेगा तो ना यहां से पूछेगा। क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा और आगे चलूं और बात करूं किसकी, एक्स स्क्वायर की, तो अगर मैं एक्स स्क्वायर की बात करता हूं, तो कोई भी वैल्यू जिसका हम स्क्वायर कर दें, चाहे वो वैल्यू -2 हो, चाहे वो वैल्यू -1 हो, चाहे वो वैल्यू -1001 हो, चाहे वो वैल्यू माइनस हमारे पास इन्फिनिटी ही क्यों ना हो, किसी भी उस चीज़ का अगर मैं क्या करूं, स्क्वायर कर दूं, किसी भी उस चीज़ का अगर मैं स्क्वायर कर दूं, किसी भी उस चीज़ का अगर मैं स्क्वायर कर दूं, तो हमेशा जो इसकी वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर, अगर एक्स की वैल्यू में अगर हम क्या कर दें, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो उसका अगर हम स्क्वायर करें, तो वैल्यू क्या आनी है, पॉजिटिव ही आनी है, पॉजिटिव ही आनी है। तो अगर पॉजिटिव ही आनी है, तो यहाँ पर इसकी जो मैक्सिमा होगा, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, उसकी सबसे महानतम वैल्यू, जब सबसे बड़ी वैल्यू जो जा सकती है, वो इसकी वैल्यू जा सकती है, फिर से हम उसी बात को डिस्कस करेंगे, उसी बात को कहेंगे, उसकी वैल्यू इन्फिनिटी जा सकती है। इन्फिनिटी इसकी वैल्यू जा सकती है। सबसे बड़ी वैल्यू जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी, वो क्या होगी, इन्फिनिटी। अब आप पूछेंगे सर इन्फिनिटी तो आ गया, तो सर इसकी मिनिमम वैल्यू क्या जाएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या जाएगी? तो मिनिमम वैल्यू आपको भी पता है नेगेटिव तो हो नहीं सकती, आपको भी पता है नेगेटिव तो हो नहीं सकती। नेगेटिव क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि भैया ऑलरेडी ये पॉजिटिव, एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करोगे पॉजिटिव ही आनी है। आइए इस बात को थोड़ा सा और समझते हैं। मैंने यहाँ लिखा मैक्सिमम, मैंने यहाँ लिखा मिनिमम। दो बातें कर लेते हैं, ये x है और ये एक्स स्क्वायर है। मैक्सिमम वैल्यू जाएगी इसकी इन्फिनिटी, और इसकी हो जाएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जाएगी इन्फिनिटी, तो मिनिमम वैल्यू क्या जाएगी, तो मिनिमम वैल्यू क्या जाएगी? तो मिनिमम वैल्यू क्या जा सकती है? मैं 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेगा तो 4 आएगा, -1 का स्क्वायर करूंगा तब भी 1 आएगा, -2 का स्क्वायर करूंगा तब भी भैया 4 ही आएगा। तो क्या किया जा सकता है, नेगेटिव ये हो नहीं सकती, पॉजिटिव में +1 से स्टार्टिंग हो रही है, तो हम इस वैल्यू को क्या रख सकते हैं, 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा। तो
ऐसी वैल्यू जो नॉन नेगेटिव हो, ऐसी वैल्यू जो माइनस में ना हो। मैक्सिमम वैल्यू एक्स स्क्वायर का इन्फिनिटी होता है, और जो मिनिमम वैल्यू आती है इसकी, जो मिनिमम वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 0 आती है, 0 आती है। मिनिमम वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बात क्लियर है? चलिए, इसी बात पे आपको एक बात बताता हूँ। कहीं भी एक्स स्क्वायर लिखा हो जिसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो, प्लस हो, कहीं भी एक्स स्क्वायर लिखा हो, ऑब्वियसली एक कोएफिशिएंट कितना है, प्लस है, वो हमेशा आपसे मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी और मिनिमम वैल्यू क्या है, 0। तो ये कभी भी यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। कभी भी वो मैक्सिमम नहीं पूछेगा उस वाले क्वेश्चन में, हमेशा क्या पूछेगा, फाइंड द मिनिमम वैल्यू। क्योंकि मिनिमम वैल्यू आप निकाल सकते हैं पर मैक्सिमम वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि भैया हमारे पास क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी में चला जाएगा। तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आपके पास कुछ ऐसा आता है, ये आपके पास क्वेश्चन आ गया 4 + x², तो यहाँ पर आपके पास अगर आपसे पूछेगा मैक्सिमम वैल्यू, तो आप बोलोगे यार 4 + इन्फिनिटी, तो आंसर तो आ जाएगा इन्फिनिटी। और आज मैं आपको एक डाउट भी क्लियर करूंगा कि इन्फिनिटी में, आपको ट्रिग्नोमेट्री में वैसे क्लियर कर चुका हूँ, बट फिर भी दोबारा से भी क्लियर कर दूंगा कि इन्फिनिटी होती क्या है, मैं बता भी दूंगा आप। 4 प्लस मिनिमम कितनी है, 0। तो क्या ये वाला आंसर होगा या ये वाला? आप मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते, उसका आंसर तो क्या आएगा, इन्फिनिटी ही आएगा। मिनिमम वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। दैट मीन्स हमेशा एग्जाम में जब भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, प्लस होगा, हमेशा आपसे क्या पूछाएगा, मिनिमम वैल्यू, फाइंड द मिनिमम वैल्यू। हमेशा आपसे सबसे छोटी वैल्यू पूछी जाएगी। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। क्या क्लियर है ये वाली बात? चलिए आगे चलते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास -x दे दिया गया, अब -x की हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू और -x की हमारे पास मिनिमम वैल्यू, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम, अब माइनस की x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है भाई? x को हम कुछ भी ले सकते हैं, x को हमने -इन्फिनिटी ले लिया, बाहर माइनस है, कितना आ गया, इन्फिनिटी आ गया। दैट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू तो अभी भी क्या जा सकती है, इन्फिनिटी जा सकती है। मैक्सिमम वैल्यू तो अभी भी क्या सकती है, इन्फिनिटी जा सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि भैया मैंने -7 लिया, x की वैल्यू बाहर -7 है, तो आंसर कितना आएगा हमारे पास, आंसर कितना आएगा भैया, x², स्क्वायर कर रहा हूँ मैं, स्क्वायर नहीं करना, क्योंकि अभी तो हमारे पास, तो आंसर कितना आएगा, 7 आएगा। आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा अगर मैं x को क्या ले लूँ, नेगेटिव वैल्यू ले लूँ। अगर मैं x को नेगेटिव वैल्यू ले लूँ तो हमारे पास आंसर जो बाहर निकल के आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। दैट मीन्स मैक्सिमम तो इसका क्या जा सकता है, इन्फिनिटी जा सकता है। मैक्सिमम इसका क्या जा सकता है, इन्फिनिटी जा सकता है। मिनिमम क्या जा सकता है, मिनिमम हमारे पास अगर मैं क्या करूँ, सिर्फ और सिर्फ इन्फिनिटी ले लूँ, x की वैल्यू बाहर क्या है, माइनस है, तो इसका मिनिमम भी -इन्फिनिटी जाएगा। बात वही पड़ जाएगी बिल्कुल x की तरह। मैक्सिमम इसका क्या है, इन्फिनिटी है, और मिनिमम कितना है, -इन्फिनिटी है। इस बात को याद रखेंगे। तो यहाँ से हमें एक बात पता लगती है कि -x भी होगा, अगर x का कोएफिशिएंट माइनस भी होगा, तब भी हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, हमारे पास इन्फिनिटी होगी, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -इन्फिनिटी होगी। समझे? ट्विस्ट कहाँ आता है? ट्विस्ट तब आता है जब हमारे पास x ना निकालना, x² निकालना, बट उसका कोएफिशिएंट क्या हो, माइनस हो, कोएफिशिएंट क्या हो हमारे पास, माइनस हो। क्या हो गया भैया, चलो इसको दोबारा से लिख लेते हैं, -x, कभी कभी ऐसी चीज़ होती है टेक्निकल जो हमारे हाथ से परे होती है, उसी में लग जाएंगे तो ये वाला समय बर्बाद हो जाएगा। -x² जब आएगा, तो हमारे पास अगर मैंने x को क्या ले लिया, -2 ले लिया, स्क्वायर कर दिया, तो बाहर तो माइनस ही लगा हुआ है, तो कितना आएगा, -4। दैट मीन्स नेगेटिव वैल्यू ही आएगी। अगर मैंने x को इन्फिनिटी मान लिया, वो भी किसका, -इन्फिनिटी मान लिया, चाहे इन्फिनिटी मान लिया हो, चाहे -इन्फिनिटी मान लिया हो, चाहे इन्फिनिटी मान लिया हो, चाहे -इन्फिनिटी मान लिया हो, दोनों से आंसर कितना आएगा, इन्फिनिटी का स्क्वायर ही आएगा। दैट मीन्स इन्फिनिटी।
इन्फिनिटी का स्क्वायर, वो भी कौन सा, माइनस इन्फिनिटी आएगा, बट कौन सा, माइनस का आएगा, क्योंकि बाहर क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। इन्फिनिटी का स्क्वायर बाहर माइनस, इन्फिनिटी का स्क्वायर बाहर माइनस, तो माइनस में ही आएगा। पर माइनस में अगर आएगा दैट मीन्स ये तो लो वैल्यू होगी, ये तो छोटी वैल्यू होगी। अगर माइनस में आ रहा है तो हम इसके साथ कुछ भी करेंगे हमेशा वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव ही आएगी। आप देख सकते हो। एक मिनट, क्या करना, आप अगर एक काम करना, इसको आप कोई भी वैल्यू दे दो, एक्स की कोई भी वैल्यू दे दो। लेट्स सपोज एक्स की वैल्यू देते हैं हम, इसको देते हैं हम 7। 7 का स्क्वायर किया, कितना आया, बाहर माइनस है, बाहर माइनस है तो कितना आएगा, -49। आप इसको क्या करो, 25 का दे दो। एक्स वैल्यू 25, बाहर क्या है, माइनस है, तो कितना आएगा, -25। तो कुछ भी करो, आना तो आंसर माइनस में है। अगर मैं इसको लिखूँ इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी वैल्यू पॉजिटिव की डालो, आना तो कितना है, -इन्फिनिटी। चाहे आप क्या करो, इसमें अंदर नेगेटिव की वैल्यू डालो, नेगेटिव कर लो इसको, तब भी आंसर यही आना है। मतलब आप इसकी वैल्यू क्या है, जब भी इसमें आप डालोगे कोई भी वैल्यू तो हमेशा नेगेटिव छोटी वैल्यू आएगी। दैट मीन्स इसका मिनिमम कितना होता है, -इन्फिनिटी होता है। इसका मिनिमम कितना होता है, -इन्फिनिटी होता है। मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम एक ही तरीका है इसका मैक्सिमम निकालने का। इसमें मैक्सिमम कैसे निकल सकता है कि हम क्या मान लें, एक्स को क्या मान लें, एक्स को क्या मान लें, 0 मान लें। अगर एक्स को 0 मानेंगे तो एक्स 0 क्या आएगा, 0 ही आ जाएगा। तो हमारे पास इसकी मिनिमम वैल्यू निकाली जा सकती है, इसकी मिनिमम वैल्यू निकाली जा सकती है। बात क्लियर हुई, बात क्लियर हुई। एक्स को अगर मैं थोड़ा सा बेटर वे में लिखूं, इसको अगर मैं बेटर वे में लिखूं, तो हमारे पास अगर -x आता है तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी और जो मिनिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी और मिनिमम वैल्यू -इन्फिनिटी। ठीक, अगर मैं -x² की वैल्यू का बात करता हूं तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 0 और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -इन्फिनिटी। इस बात को याद रखेंगे, एक तो इस वाली बात को याद रखेंगे। दूसरा ध्यान रखना, हमारे पास जब भी हमारे पास क्या हो, -x² हो, कोएफिशिएंट x² क्या हो, माइनस हो, तो वो आपसे मिनिमम नहीं पूछेगा, वो आपसे मैक्सिमम पूछेगा, क्योंकि मिनिमम तो निकाल ही नहीं सकते, इन्फिनिटी में जा रहा है, हमेशा आपसे मैक्सिमम पूछेगा। तो -x² जब भी आएगा तो वो आपसे हमेशा वैल्यू क्या पूछेगा, मैक्सिमम पूछेगा। हमने दो चीजें देखी, जब उसकी वैल्यू क्या होती है, x² होती है, तो आपसे क्या पूछता है, मिनिमम वैल्यू पूछता है, +x² की मिनिमम वैल्यू पूछेगा, और -x² की वैल्यू क्या पूछेगा, मैक्सिमम पूछेगा। दोनों को मैंने बता दिया, दोनों को मैंने बता दिया। क्या ये वाली बात क्लियर हो गई है? क्या इसमें किसी को डाउट है? एक बार अपने मन से, अपने दिल से आवाज़ निकालो और कहो, हाँ सर कोई डाउट नहीं है, आगे चलो, फालतू की बातें नहीं करनी है, हमें आगे पढ़ना है और आगे पढ़ाई है सर इससे आगे। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 + x² क्या होगा, क्या इसके आप मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो? इसके आप मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो? आप बोलोगे नहीं सर, इन्फिनिटी आ जाएगी सर। क्या इसकी आप मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो? आप बोलोगे हाँ सर निकाल सकते हैं। इसको x² क्या हो जाएगा, 0, तो इसकी 5 + 0 आंसर कितना आएगा सर, 5। गुड, वेरी इनफ, बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे बोलूँ 5 - x², 5 - x², अगर मैं आपसे बोल दूँ 5 - x², तो हमारे पास 5 - x², तो आपकी इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो क्या? इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो क्या? तो x को मैं कुछ भी पुट करूंगा, x को मैं चाहे 1 पुट कर लूँ, तो 1 पुट करूँ तो 5 - 1 4 हो जाएगा, 5 से कम हो जाएगा। अगर मैं x को 2 पुट कर लूँ तो 5 - 4 1 हो जाएगा। तो दैट मीन्स वो वैल्यू 5 से कम ही होनी है, क्योंकि 5 से क्या हो रही है, माइनस हो रही है। तो वैल्यू क्या आनी है, 5 से कम ही आनी है। तो क्यों ना हम x को क्या मान लें, 0 मान लें। क्यों ना हम x को 0 मान लें, तो 5 - 0 आंसर कितना आएगा, 5। और मिनिमम तो इसकी कुछ भी आ सकती है, आप इसकी जैसी वैल्यू पुट करोगे इन्फिनिटी, तो -इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी। दैट मीन्स हमारे पास ये वैल्यू नहीं पूछा जाएगा, आपका मैक्सिमम ही पूछा जाएगा। मैंने आपको बताया भी था, इसको मैंने प्रूफ भी कर दिया है कि जब भी +x² आएगा तो आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते, आप इसकी मिनिमम ही निकाल सकते हैं। और जब भी -x² आएगा आप उसका हमारे पास मैक्सिमम निकाल सकते हैं, मिनिमम नहीं निकाल सकते हैं। फिर से बताता हूं, +x² हुआ तो हमारे पास मिनिमम, और -x² हुआ तो मैक्सिमम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
हमारी जो बात है शायद 14-15 मिनट से चल रही है, इस बारी बात में कुछ दम नज़र आया होगा और आपको समझ में आया होगा कि हाँ सर आ गया समझ में, मैक्सिमा मिनिमा होता है बेसिक सा, ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि हमारे पास 8 + x² और 8 - x², अब अगर इसको देखूँ मैं तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो इन्फिनिटी हो जाएगी, x² तो इन्फिनिटी हो जाएगा। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ये 0 हो जाएगा, 8 आएगी, 8 + 0 8। 8 - x² को देखो तो 8 - x², हमारे पास इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, x को क्या कर दो 0 कर दो तो 8 होगी। उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू तो भैया इन्फिनिटी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है। तो आप यहाँ पर मैक्सिमम नहीं निकाल सकते, वहाँ पर आप मिनिमम नहीं निकाल सकते, ठीक। अगेन मैंने प्रूफ किया, तो हमारे पास +x² में मिनिमम निकलेगा, -x² में मैक्सिमम निकलेगा। फिर से हट जाते हैं, आपको देखने का पूरा मौका देते हैं। एक क्वेश्चन देते हैं आपको, एक क्वेश्चन देते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सिक्स - 2p - 3q, इसको हटा देते हैं, इज मैक्सिमम व्हेन आराम से क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 6 - 2p - 3q का होल स्क्वायर इज मैक्सिमम, मैक्सिमम कब होगा, कौन से p/q के कौन से रेशियो पे होगा, कब होगा मैक्सिमम। तो एक बात तो साफ साफ नजर आती है, मैं अगर आपको भी नजर आ रही है तो मुझे बताइएगा। एक बात साफ साफ ये नजर आती है कि यार ये 2p - 3q जो है, अगर मैं इसको क्या मान लूँ, 2p - 3q जो है, अगर इसे मैं क्या मान लूँ, x मान लूँ, तो अगर 2p - 3 को क्या मान लूँ, x मान लूँ, तो अगर 2p - 3 को अगर मैं x मान लूँ तो हमारे पास इसका मतलब ये वाली फॉर्म क्या हो जाएगी, ये वाली फॉर्म क्या आ जाएगी, ये वाली फॉर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, 6 - x²। और हमें पता है अगर x² के साथ माइनस लगा हुआ है तो हम इसका मैक्सिमम तो निकाल सकते हैं, हम इसका मिनिमम नहीं निकाल सकते। कई बार समझा चुका हूँ, -x² पे हमारे पास मैक्सिमम निकाल सकते हैं, मिनिमम नहीं निकाल सकते। तो मैक्सिमम निकलेगा कैसे, जब हमारे पास ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 6 आएगी। दैट मीन्स इस वाले पार्ट को 0 होना पड़ेगा, 0 होने के लिए x वाले पार्ट को 0 होना पड़ेगा। तो अगर x वाला पार्ट 0 है तो हमारे पास 2p - 3q, तो p/q क्या हो जाएगा, तो p/q का रेशियो क्या होगा, 3/2 होगा। तब जाके भैया ये वाली वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, तब जाके ये वाली वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्या ये वाली बात समझ में आती है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दुविधा। एक और चीज बताता हूँ, एक और चीज बताता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। अब क्वाड का मतलब 4 होता है। अगर मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ x² + 2x + 9, ये देते हैं, इसकी मैक्सिमम निकलेगी या मिनिमम निकलेगी, वो तो बात है ही। मैक्सिमम कैसे निकलेगी, प्लस का x² नहीं निकल सकती, मैक्सिमम नहीं निकल सकती, क्या निकलेगी, मिनिमम निकलेगी। क्यों निकलेगी, क्योंकि x² किसका है, प्लस का है। इसको एक तरीका तो क्या है, इसको आप ऐसे कर लीजिए, इसको एक तरीका तो क्या है, इसको ऐसे कर लीजिए कि भाई x² + 2x + 1 + 8, मैंने इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बना दिया है। और ये वाला जो इन्फॉर्मेशन है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x + 1 का होल स्क्वायर + 8 + 8, ठीक। और इसका मैक्सिमम तभी हो सकता है, इसका मैक्सिमम तभी हो सकता है, इसका मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम तो भैया निकाल ही नहीं सकते, इसका मिनिमम तभी हो सकता है चीतो, इसका मिनिमम तभी हो सकता है जब ये वाला पार्ट क्या हो जाए, 0। क्योंकि अगर ये वाली पार्ट कुछ भी वैल्यू रखूंगा तो 8 में प्लस हो जाएगी, और अगर इन्फिनिटी रख दी उसकी वैल्यू तो 8 + इन्फिनिटी आ जाएगा, तो मैक्सिमम तो निकाल नहीं सकता, मिनिमम x + 1 ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी।
ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। x प्लस वन के होल स्क्वायर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यहाँ से हमें पता भी लग जाता है कि x प्लस वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, और x की वैल्यू क्या आएगी, -1। दैट मीन्स x की वैल्यू -1 पे क्या होता है, ये x की वैल्यू -1 पे क्या होगा, ये मिनिमम होगा। x की वैल्यू -1 पे क्या होगा, ये मिनिमम होगा। तरीका ये है। और ये भी पता लग गया कि हमारे पास इस वाले की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 8 + x + 1 का होल स्क्वायर ये दिया हुआ है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, अगर ये 0 हुआ तो आंसर कितना आएगा, 8 आएगा। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। और x की कौन सी वैल्यू पे आएगी, -1 पे आएगी, क्योंकि अगर x की वैल्यू -1 है, -1 का होल स्क्वायर 1, ये क्या होगा, -2x होगा। 2x मतलब x की वैल्यू हमें पता लग गई, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो -2 2 × -1 -2 + 9, 7 + 1 8। तो मिनिमम वैल्यू तो हमारे पास 8 आ गई, और किस पे आएगी, x की वैल्यू -1 पे। तो आपसे एग्जाम में यही पूछा जाता है, आपसे एग्जाम में यही पूछा जाता है, x की कौन सी वैल्यू पे ये मिनिमम होगा, x की कौन सी वैल्यू पे ये क्या होगा, मिनिमम होगा, x की कौन सी वैल्यू पे ये मिनिमम होगा। तो x की कौन सी वैल्यू पे मिनिमम होगा, -1 पे भाई लोग ये मिनिमम होगा, -1 पे भाई लोग ये मिनिमम होगा। क्लियर है। चलिए अगली बात ध्यान देना, x² + 2x + 9, हमने दो चीजें जानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, कितनी आई, 8 आई, और किस पे आई, x की कौन सी वैल्यू पे आई, -1 पे आई। वो एक तरीका था, पर उस तरीके में एक बात ध्यान देना, मैंने एक चीज करी कि x² + 2x + 9 लिखा हुआ था, मैंने इसको तोड़ दिया, x² + 2x + 1 + 8। ये जो करना है, ये वाला पार्ट, ये वाला करना, बार बार आपके दिमाग में कैसा आएगा कि सर ऐसे तोड़ना, ये वाली चीज दिमाग में नहीं आएगी, बार बार नहीं आ सकती, तो इस चीज को सोचना पड़ेगा। तो इस चीज को सोचने से बेटर ये है कि आप डिफ्रेंशिएशन करें, आप डिफ्रेंशिएशन करें, मतलब इस पूरे पार्ट का डिफ्रेंशिएशन कर दें। अब डिफ्रेंशिएशन को किसके बराबर रख दें, 0 के बराबर रख दें, आपका वैल्यू आ जाएगी कि x किस वैल्यू पे हमारे पास मिनिमम आ रहा है। अब वो कैसे करना है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, आइए सीखते हैं। x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x⁻1, या फिर 5x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 5 तो 5 ही रहेगा, इंटू 5 तो 5 ही रहेगा, x² का मतलब 2x। अगर मान लो यहाँ पर क्या होता, 5x³ होता, तो 5 का तो 5 ही रहेगा, x³ का मतलब पावर 3, और एक पावर वहाँ कम हो जाएगी, तो 3x²। इसको एक आम भाषा में बोलूँ, इसको आम भाषा में बोलूँ तो अगर मान लीजिए मेरे पास लिखा होता है n इंटू, या फिर कुछ भी लिखा हुआ है k इंटू x⁻n, ऐसे लिखा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा, k तो k रहेगा, कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि साथ में लगा हुआ है, n लिखेंगे, x और x⁻1 कम हो जाएगी, ठीक। तो अगर मान लीजिए हमारे पास लिखा हुआ है 9x⁻4, तो क्या होगा हमारे पास, 9x⁻4, तो 9 इंटू 4 और x⁻1 कम हो जाएगी, तो 4x3, तो कितना आएगा, 36x³ हो जाएगा, 36x³ हो जाएगा, 36x³ हो जाएगा। डिफरेंशिएशन इसे कहते हैं, डिफरेंशिएशन आपने शायद कुछ बच्चों ने 11वीं 12वीं में पढ़ा भी होगा। अगर मान लीजिए मेरे पास x का डिफरेंशिएशन करना है तो क्या होगा, 1 होगा, 2x का डिफरेंशिएशन करना है तो 2, x⁻1 है तो 1, x⁻0, तो ये 2 × 1 2 ही बच जाएगा। मतलब अगर x ही लगा हुआ है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है, उसकी कोई पावर नहीं है, तो 2 ही आ जाएगा। अगर 3x है तो क्या आएगा, 3 ही आएगा, 4x है तो क्या आएगा डिफरेंशिएशन, 4 ही आएगा, 5x से डिफरेंशिएशन को तो 5 ही आएगा, 6x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 6 ही आएगा, अगर 18x है तो डिफरेंशिएशन 18 ही आएगा। 1002x है, डिफरेंशिएशन में क्या आएगा, 1002 ही आएगा। पर अगर किसी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन करते हैं, किसी कांस्टेंट मतलब जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना आता है, 0 आता है। किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन करते हैं, कांस्टेंट मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आगे तक जहां तक ये वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज का अगर हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो क्या आता है, 0 आता है। अब x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x के एक पावर, x³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x², x⁻4 का क्या होगा, 4x⁻3। देखो आप 4 इधर चलाएगा और एक पावर कम हो जाएगी। अगर मैं लिखता हूँ 7x⁻7, तो क्या होगा, 7 × 7 इधर आ जाएगा और x⁻6 हो जाएगी, तो 49x⁻6 हो जाएगी।
ऐसे डिफरेंशिएशन करना है, ऐसे डिफरेंशिएशन करना है। ओके, हमारे पास क्या था, हमारे पास क्या था, हम यहाँ थे, हमें डिफरेंशिएशन करना था, तो इसको उठा के एक मिनट यहाँ लेके आते हैं, एक और को उठा के यहाँ लेके जाते हैं। चलो अब समझाते हैं आपको। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, आइए देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, आगे से आपको सीखना आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, इसका डिफरेंशिएशन किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर रखना है। उससे आपको पता लग जाएगा कि एक्स की किस वैल्यू पे ये वैल्यू मिनिमम आएगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट प्लस है, दैट मीन्स हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना आएगा, 2x आएगा। 2x का डिफरेंशिएशन करते हैं कितना आएगा, 2 आएगा। और 9 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। और किसके बराबर रखना है हमें, 0 के बराबर। डिफरेंशिएशन कर दिया ये पूरा पूरा, किसके बराबर रख दिया, 0। तो 2x की वैल्यू क्या आएगी, -2, और x की वैल्यू कितनी आएगी, -1। तो -1 पे क्या होगा, ये मिनिमम होगा। -1 पे क्या होगा, ये मिनिमम होगा। और आप इसकी मिनिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्या करके, x की वैल्यू पुट करके। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1 है, तो -1 पुट कीजिए, तो -1 का होल स्क्वायर 1, ये कितना है, -2 तो -2 आएगा, और प्लस 9, 10 - 2 8, मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी। आई होप आपको ये जो मैंने मेहनत की है, जो मैंने मेहनत करी है और मेहनत करके आपको दिखाया है कि कैसे कैसे वैल्यू आनी है, ये आपको पता लग गया होगा, ये आपको पता लग गया होगा। क्वेश्चन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब इसको हमें क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। किस पे निकालनी है, एक्स की कौन सी वैल्यू पे मिनिमम होता है, एक्स की क्या वैल्यू होगी, एक्स इस पे क्या होगा, मिनिमम होगा। मिनिमम ही निकाल सकते हैं, एक्स की कौन सी वैल्यू पे क्या होगा, ये मिनिमम होगा। अब अगर हमें निकालना है एक्स की कौन सी वैल्यू पे मिनिमम होगा, तो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, 2x आएगा प्लस 5, और इसका एक्स का 0 आएगा। इसके बराबर 0 के बराबर रखना है। 2x की वैल्यू क्या होगी, -5, एक्स की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू -5/2 पे क्या होगा, ये मिनिमम होगा। x की वैल्यू -5/2 पे क्या होगा, ये मिनिमम होगा। आइए मिनिमम वैल्यू निकालते हैं भैया, क्या होता है, हरा हरा करते हैं। एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या है, -5/2, तो -5/2 का होल स्क्वायर, 5 इंटू -5/2 प्लस कितना, 6, तो कितना आएगा, 25/4 -25/2 प्लस 6, 4 आ जाएगा, यहाँ 25 आएगा, यहाँ -25 आएगा, यहाँ पर 24 आ जाएगा। सो 25 नहीं, यहाँ पर 50 आ जाएगा। है ना भाई, माइनस तो 50 आ जाएगा प्लस 24 आ जाएगा। तो हमारे पास देखिए 25 और 24, 49 - 1/4, ये हमारे पास क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी। आई होप आपको वाली बात समझ में आई होगी, आई होप आपको वाली बात समझ में आई होगी कि -1/4 हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट है, समझ में आना चाहिए आप लोगों को। आगे चलते हैं। अब आपके एग्जाम का क्वेश्चन लेते हैं, आपका एग्जाम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों वालों के बच्चों के लिए। तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ x - 9 into x - 2? What is the minimum value of x - 9 into x - 2 and at what value of x? At what value of x? ये भी निकाल दीजिए जरा, ये भी निकालिए जरा। तो भाई लोग फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करेंगे, आपकी मर्जी है वैसे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इसको खोल लेते हैं। कितना, एक्स स्क्वायर -2x -9x प्लस 18, ओ सॉरी, तो कितना है, एक्स स्क्वायर -11x प्लस 18। डिफ्रेंशिएशन करते हैं इसका, तो डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा, 2x -11, 0, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 0 ही आ जाएगी। 2x 11 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू कितनी होगी, 11/2।
एक्स की 11/2 वैल्यू पे क्या होता है, मिनिमम होता है। चलो ठीक है, बात समझ में आ गई, मिनिमम होता है एक्स की वैल्यू 11/2 पर। पूछेगा भी वो एग्जाम में, पूछता है किस वैल्यू पे हमारे पास मिनिमम होता है, एक्स की वैल्यू 11/2 पे होता है। आइए 11/2 पे लगाते हैं। यहाँ एक्स की वैल्यू 11/2 आ गई, तो 11/2 - 9, और यहाँ पर क्या है 11/2 - 2, तो कितना आया 11 - 18, 11 - 18/2। यहाँ पर कितना है 11 - 4/2, तो कितना आया था हमारे पास -7/2 और 7/2, तो कितना आता है -49/। ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी -49/4, इसकी मिनिमम वैल्यू, ये इसकी भाई लोग मिनिमम वैल्यू है। क्या बात क्लियर है? हाँ, कुछ लोग कह सकते हैं सर आपने वैल्यू, एक मिनट रुक जाओ, आप कह सकते हैं कुछ बच्चे की सर ये वाली वैल्यू आपने यहाँ क्यों नहीं पुट करी, इसमें x² - 2x, इसमें क्यों नहीं पुट करी, इसमें भी तो पुट कर सकते थे, वहाँ क्यों पुट करी, यहाँ पुट कर सकते थे, बिल्कुल यहाँ भी पुट कर सकते थे। x² 11/2 का होल स्क्वायर -11 × 11/2 और +18, 121/4 -121/2 +18, 4 आ गया, इधर 121 आ गया, -2 से गुणा करना है तो 242 आ गया, ठीक है, और +18 चुके 72 आ गया। अब यहाँ देखो ये -121 तो यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, -121, -121 में से अगर 72, पहले -121 में 70 माइनस करते हैं, 352 आ जाएगा, 52 हमारे पास क्या और हमारे पास, ठीक है चलो 2 और माइनस कर देंगे। आप देखना -121 में से हमें 72 माइनस करना है, तो ये -49 आ जाएगा। अब बताइए भाई लोग, हर एंगल से समझा चुके हैं, हर एंगल से मैं आपको समझा चुका हूँ कि कैसे कैसे होगा, हर एंगल से समझा चुका हूँ कैसे कैसे होगा। अब बताइए अगर हम क्या करें, थोड़ा सा डिफरेंट कर दें, अगर थोड़ा सा डिफरेंट कर दें, आपसे पूछे कि सर -x² - 3x + 3x + 4, इसकी हमारे पास क्या निकाल सकते हो आप, मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, क्योंकि -x² है +3x है +4 है, तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ पर भी डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, माइनस तो माइनस रहेगा, 2x + 3 0, 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, x की वैल्यू क्या होगी 3/2, x की वैल्यू 3/2 पे क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा, x की वैल्यू 3/2 पे क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा। और अब x की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, -x² 3/2 का होल स्क्वायर +3 × 3/2 +4, कितना है -9/4 आएगा, +9/2 आएगा, +4 आएगा, 4 आ जाएगा, -9 आ जाएगा यहाँ पर, +18 आ जाएगा, और प्लस हमारे पास 36 आ जाएगा। 54 - 9 55, 54 माइनस जो 9 आएगा वो हमारे पास 45 आएगा और 9, क्योंकि 9 से सॉरी 9 कह रहा हूँ, 4 है नीचे 4 है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी 45/4। आप देख भी रहे हो पॉजिटिव की वैल्यू आ भी रही है हमारे पास। आई होप आपको वाली बात, नीचे 4 है बच्चों, ये नीचे 4 है, 9 नहीं है, ये नीचे 4 है, ठीक। चलो, ये तो आज का कॉन्सेप्ट था, ये तो आज का कॉन्सेप्ट था, मैंने कोशिश करी कि आपको कॉन्सेप्ट के थ्रू कुछ गाइड करने की, कि आप कॉन्सेप्ट के थ्रू थोड़ा आगे तक जाएं और समझे इस बात को जो मैं समझाना चाह रहा था। ये तो आपका मैक्सिमम मिनिमम वाला पार्ट हो गया जो मैंने आज समझाने की कोशिश की, बहुत कुछ बता दिया आज मैंने इसके बारे में, देखिए कितना सब कुछ बता दिया है, और भी है बहुत कुछ आगे, वो भी समझेंगे, ये सारा बताया है आज। आइए थोड़ा सा वापस आते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चंस करते हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है, ये रहे। जो पढ़ा चुके हैं उसके हिसाब से क्वेश्चन है, जो पढ़ा चुके हैं उसके हिसाब से क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर, अगर आप देखें यहाँ पर, तो ऊपर क्या है a³ + b³ है, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी कौन से 2022 चल के, मुझे लगा कि शायद बीच में बता देने चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ इस वाली इन वाली वीडियोस को फॉलो करो तो ये पता होना चाहिए आपको। ये a² आ जाएगा नीचे b² और -k,
आप सभी को पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो सकता है, ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के। सीधी सीधी बात होती है। पर इसके बराबर क्या दे रखा है, 24 दे रखा है। इसके बराबर क्या दे रखा है, 24 दे रखा है। अगर ऐसा है 24 दे रखा है, दैट मीन्स हमारे पास 17 और 7 आप देख भी सकते हो। 17 और 7 ए प्लस बी क्या है, ए और बी का क्यूब है। 17 और 7 कितने होते हैं, 24 होते हैं। तो ये 17 और 7 है हमारे पास, ये 17 और ये 7 है, तो 24 से 24 कट जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के बराबर आ जाएगा। तो ये तो दोनों कट जाएंगे। तो के की वैल्यू क्या आएगी, ए बी के बराबर आएगी। ए कितना है, 17 है, बी कितना है, 7 है। 17 इंटू 7 कितना आएगा, 119। वैसे इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं थी, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं थी। आपको भी पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू दे रखी है, और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, अब ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी ही आएगा। ए बी 17 इंटू 7 119 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, मैं ऑलरेडी ये करवा चुका हूँ। के प्लस 1 अपॉन के कितना है, -2 है। यहाँ से पता लगता है के की वैल्यू माइनस हो जाएगी, इस वाले के की भी वैल्यू -1 पुट कर दीजिए। -1 का होल स्क्वायर 1 आएगा, 4 -1 -2, के स्क्वायर 1 होगा, ये -1 होगा, -5। ऊपर कितना है, 1 -4 -2 -6 + 1 -5 आ जाएगा। नीचे भी हमारे पास -5। तो आंसर कितना आएगा, प्लस का 1। आंसर कितना आएगा, प्लस का 1। तो आंसर विल बी ए ऑप्शन। ठीक है, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कुछ जो मैं करवा रहा हूँ। अगली क्लास में भी कैरी कर रखेंगे इसको, और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे प्रीवियस वाले। ऐसे नहीं कि यही वाले क्वेश्चन रहेंगे, और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे प्रीवियस ईयर। टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। तो यार 21 भी कवर करेंगे, 2020 भी कवर करेंगे, ट्राई नहीं कर, कोशिश करेंगे पूरी पूरी। अब ये x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 है, तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। अब x से डिवाइड कर दीजिए दोनों को, x से डिवाइड कर दीजिए दोनों को, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, x माइनस 5 प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 0। तो हमारे पास x प्लस 1 अपॉन एक्स कितना आएगा, 5 आ जाएगा। x प्लस 1 अपॉन एक्स कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगर आप यहाँ देखिए तो 1/5 को तो बाहर निकाल लीजिए, 5 को तो हम बाहर निकाल लेते हैं। अंदर क्या आएगा, अगर x क्यूब डिवाइड करें तो ये x3 बन जाएगा, ये x बन जाएगा, ये 1/x बन जाएगा, और ये 1/x क्यूब। दैट मीन्स हमारे पास क्या बन जाएगा, x क्यूब बन जाएगा, ये x बन गया, x क्यूब से डिवाइड हो गया, ये हमारे पास 1/x, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/x क्यूब। अगर आप देखें इस फॉर्म को अगर आप देखें तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब ये अलग है, और x प्लस 1/x आपको बीच में दिख ही रहा होगा, ये अलग। अब भाई लोग आपको पता है x प्लस 1/x अगर हमारे पास 5 है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, k क्यूब -3 k, तो 5 का क्यूब -3 इंटू 5, 125 -15 110। तो 110 डिवाइड करना है 5 से, तो आप देख सकते हो कितना आएगा, 22। ये 22 नहीं है ऑप्शन, क्या सॉरी 110 तो ये आ गया। अच्छा 5 ये भी तो है, तो 115 हो जाएगा। हाँ 5 ये भी तो 115 हो जाएगा, तो 115 और बटे 5 तो कितना आएगा, 23 आएगा। आज मेरे पास एक लड़का आया जो इंटरव्यू देने के लिए आया था, उसका नाम आशीष था। वन ऑफ माई स्टूडेंट जो थी उनके साथ ही आए थे वो, और पढ़े हुए बच्चे हैं, साथ में पढ़े थे काफ़ी टाइम पहले, 2019 में पढ़े थे सीजल के लिए, तब पढ़ाया था। अब जाके उनका एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, 19 का दिया, फिर 20 का दिया, फिर 21 का दिया। CHSL में टाइपिंग 2 बार क्रैक नहीं हो पाई, 2 बार टाइपिंग में दिक्कत आई, टाइपिंग नहीं हो पाई, टाइपिंग में दिक्कत आ गई। 220 नंबर आए थे, 225 नंबर, इतने नंबर आ रहे हैं, उसके बाद भी टाइपिंग में रह जा रहे हैं, और फिर भी हिम्मत नहीं आ रहे, अगली बार फिर से एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं आके CGL 2022। ऐसे जो उनके साथ जो पर्सन थे, उनका नाम भी हमायत्री था। उन्होंने ऑलरेडी वो जॉब कर रहे हैं कहीं मेट्रो में, उसके बाद भी उन्होंने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम क्रैक किया। तो आप देख सकते हो लोगों में कितनी आग है अपने आप को और बेटर करने की। वो इन चीज़ों से गो थ्रू होके जाते हैं, ये चीज़ें उनकी लाइफ में आती हैं, इन चीज़ों को वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपकी लाइफ में भी है, इन चीज़ों से गुजर के जाना पड़ेगा। आग का दरिया है, डूब के तो जाना पड़ेगा, ये सब मिलेगा आपको। तो इनसे भागना नहीं है, इनके पास ही रहना है, दोस्त हैं आपके हैं।
अब x प्लस वाई अगर हमारे पास 36 है तो x माइनस 27 का क्यूब और x माइनस 9 का क्यूब। अब हमारे पास आपसे क्या कर सकते हो भाई, दो अगर एक इक्वेशन है तो इनमें से किसी को एक को 0 मान लो, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 36 और y की वैल्यू 0। इसका आसान तरीका, एक इक्वेशन दे रखी हो तो एक को कुछ मान लो, एक इक्वेशन दे रखी है 3 वेरिएबल है तो 2 को कुछ मान लो, एक इक्वेशन है 2 वेरिएबल है तो एक को मान लो कुछ। वैल्यू पुटिंग होती है, सिखाएंगे आपको वैल्यू पुटिंग भी। यहाँ पर x की वैल्यू 36 माइनस 27 9, 9 का क्यूब, और 0 माइनस 9 तो माइनस 9 का क्यूब, तो 9 का क्यूब माइनस 9 का क्यूब कितना आएगा 0 आएगा, तो आंसर विल बी 0। आंसर विल बी 0। आंसर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा रिवर्स वाला है, रिवर्स वाला है। तो k की पावर 4 प्लस 1/k की पावर 4 में दोनों तरफ 2 जोड़ूं तो ये 49 हो जाएगा, तो ये k स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी, है ना। तो k स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास 7। अच्छा, इन दोनों तरफ दोनों 2 जोड़ूं तो ये हमारे पास k प्लस 1/k का होल स्क्वायर आ जाएगा। दैट मीन्स k प्लस 1/k कितना आएगा, और अगर k प्लस 1/k आ गया तो यहाँ से भैया k क्यूब प्लस 1/k क्यूब निकालना बहुत आसान है, क्योंकि 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 3, 27 माइनस 9 कितना होगा 18 होगा, तो आंसर आएगा 18। अब ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। मैंने 5 क्वेश्चन कराए, अभी और क्वेश्चंस कराऊंगा, टेंशन लेनी। बहुत सारे क्वेश्चंस तो मैं करा ही रहा हूँ, अलग कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, क्वेश्चन कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, क्वेश्चंस करा रहा हूँ, बहुत कुछ करा चुका हूँ आप लोगों को। ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, बट उससे पहले जो बच्चे बहुत ही सीरियसली ऐसी ही पढ़ाई करना चाहते हैं जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, और मेरे साथ लगकर अपने भाई के साथ लगकर आगे तक जाना चाहते हैं, तो सिंपल सी बात है, मैं बहुत ही कम कहता हूँ बट मैं आज कहता हूँ। Array247.com लिखा हुआ है, ऑल कोर्सेज पे जाइएगा। एसएससी महापैक मैं सबको बता रहा हूँ, आपको भी बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 चीज़ें हैं, एक तो आपका एसएससी का महापैक, एक तो एसएससी का महापैक। एसएससी के महापैक में आप देखिए, एसएससी के महापैक में मैं भी हूँ, आपको दिख रहा होगा सुंदर सा चेहरा बगल में, ठीक है, ये देखिए मैं यहाँ दिख रहा हूँ, और साथ साथ मैं आपको पढ़ाऊँगा। क्या पढ़ाना है आपको, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, सीपी हो, सिलेक्शन पोस्ट हो, जेएसटी हो, स्टेनोग्राफर हो, टीपी हो, डेली पुलिस हो, ड्राइवर हो, डेली पुलिस एचसीएम हो या एमटीएस हो, आपको भाई पढ़ाएगा। और आपको भाई पढ़ा के आपको सिर्फ पढ़ाना नहीं है, आपका एग्ज़ाम भी क्रैक करवाना है। तो आपका भाई आपका एग्ज़ाम भी क्रैक कराएगा। कैसे करवाएंगे बट आपको हम, जब आप क्या करेंगे एसएससी का महापैक लेंगे तो उसी के अंदर क्या होगा, सीजीएल का भी महापैक होगा। सीजीएल और सीएचएसएल ये एग्जाम्स तो अलग है नहीं, सेम कोर्स है बिल्कुल, बस नाम अलग अलग है। सीजीएल सीएचएसएल, स्टेनोग्राफी, कांस्टेबल, जीडी, दिल्ली पुलिस, एसएससी एमटीएस हवलदार, बहुत कुछ है आपके पास इसके अंदर। हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे आपको, बहुत सारी टेस्ट सीरीज मिलेंगी। खैर टेस्ट सीरीज के लिए आपको बताना भी है कुछ, ठीक है। आप इसको बाई कर सकते हो, बाई पे अगर क्लिक करते हो चीतो तो बाई पे आप यहाँ कर सकते हो, यहाँ जाइए और कोड लगा दीजिए Y763। देखो एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है, जैसे आप इसे अप्लाई करेंगे 2759 हो जाएगा, और ये और भी कम हो जाएगा अगर आप ऐप को यूज़ करेंगे। बट ये कम कैसे हुआ आपको मैं बता देता हूँ, ये कम कैसे हुआ। मैंने कोड क्या लगाया Y763। अगर आपको कोई टेस्ट सीरीज लेनी है, कोई बुक लेनी है तो उसके लिए Y763 है। बट अगर आपको कोई बैच लेना है, बैच तो भैया Y763। बहुत बच्चे पूछते हैं सर बता दीजिए कि सर हमें दिल्ली पुलिस का लेना है, सर हमें सीजीएल का लेना है, सर हमें एमटीएस का लेना है, हमें सीएचएल का लेना है। तो भैया एक काम करो ना, एसएससी का महापैक ले लो, बहुत सस्ता है, थोड़ा और भी कम हो जाएगा। ऐप को यूज़ करोगे तो उसमें कॉइन्स मिलेंगे, इससे भी कम हो जाएगा। तो ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है। तो यही बातें थी भैया, यही छोटी छोटी मगर मोटी बातें आपको बतानी बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई के साथ साथ आपको गाइड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक। और भी कोई भी आपकी डिमांड हो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, साथ साथ कोई बात समझ में नहीं आई वो लिख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन के आंसर लिखो, जो आपको समझ में नहीं आए वो ना लिखो, मुझसे बात करो जो आप करना चाहते हो। तो अगले धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।